बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। कुछ एक पेंशन तो हमारे वो बेचारे स्वर्ग से हार गए हैं इस इंतजार में कि कुछ ना कुछ हमारे को मिलेगा। एज में जो हमारे पेंशनर है उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। जितना जो सीनियर होता जाता है या जितना ओल्ड एज में जाता है वो सबसे पहले भगवान को वो प्यारे हो जाते हैं। पेंशनर ने पूरी उम्र जो सरकार के पास नौकरी की होती है वो ये सोचता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा उस पर जो मेरे ये अपने पैसे है कोई ये डिमांड नहीं है। नमस्कार, दी न्यूज रडार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद है शिमला में, जहां आज हिमाचल प्रदेश जॉइंट फ्रंट की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में पेंशनरों ने अपने मुद्दों को लेकर के जो है चर्चा की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैम। सर, आज ये जो बैठक हुई है इसमें किन किन मुद्दों को लेकर के जो है वो चर्चा हुई है? आज जो हमारी हिमाचल प्रदेश पेंशन जॉइंट फ्रंट की जो बैठक थी, हमारी ये जिला स्तरीय बैठक थी जिला शिमला में। पर इसमें राज्य के हमारे प्रधान मैं उपस्थित था। इसके अलावा चेयरमैन जो बोर्ड कॉरपोरेशन के जो है हमारे जो है उनके जो चेयरमैन है जो 17-18 बोर्ड कॉरपोरेशन है BS चौहान जी वो इसमें उपस्थित थे। इसके अलावा जिला शिमला पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जवाहरलाल गोल्टा जी, महामंत्री श्री महेश वर्मा जी के अलावा हमारे हरीश शर्मा जी जो मंडी जिला के प्रधान भी है और पेंशनर जॉइंट फ्रंट के स्टेट के कन्वीनर है और वो भी इसमें उपस्थित थे। बिलासपुर जिला से हुक्म सिंह ठाकुर जी जो स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है वो सब उपस्थित थे। हम सब ने पेंशनर की जो भिन्न भिन्न मुद्दे हैं डिमांड्स है उनके बारे में बात की। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा 17 दिसंबर को घुमारवीं में पेंशनर का एक सम्मेलन हुआ था बहुत बड़ा जिसमें कोई 10-12 हजार पेंशनर थे। माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें घोषणा की थी कि हम आने वाले बजट में जो पेंशनर का ड्यूज है खास करके 6th पे कमीशन का वो आने वाले बजट में उसके लिए हम कुछ ना कुछ उसमें प्रोविजन करेंगे और उनको देंगे। और इसके अलावा जो हमारा मेडिकल के रिम्बर्समेंट के जो पेंडिंग बिल है उनके बारे में भी बात की। उनके भी कुछ एक बिल तो क्लियर हो चुके हैं, कुछ पेंडिंग है। इसके अलावा जो पेंशनर 70 साल के ऊपर है और माननीय मुख्यमंत्री ने वहां बोला था या उसके बाद भी हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य में भी बोला था 25 जनवरी को, तो उसमें 70 साल के ऊपर के जो पेंशनर का वो क्लियर हो चुका है। और जो क्लास 4 के पेंशनर है उनका 70% ड्यू है उसके ऑर्डर हो गए ये है। तो इन सब सारी बातों के लिए आज हमारा विचार विमर्श हुआ। आज हमारे मध्य मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख मीडिया एडवाइजर है नरेश चौहान जी वो भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और हमने वहां डिस्कशन की और बोला है कि आने वाले दिनों में हम माननीय मुख्यमंत्री से जो हिमाचल प्रदेश जॉइंट पेंशन फ्रंट है वो मिलेगा और वो उनसे आग्रह करेगा कि जो बजट अभी आने वाला है 21 तारीख को जो आप बजट पेश कर रहे हैं उसमें जो पेंशनर के भिन्न भिन्न मुद्दे हैं भिन्न भिन्न डिमांड है उसमें इनमें पेंशनर के लिए खास करके वो पेंशनर जो 2016 और 1 जनवरी 22 के बीच रिटायर हुए हैं उनकी जो है इसमें प्रोविजन किया जाए उनके ड्यू देने के लिए। राज्य सरकार बार बार अपनी आर्थिक स्थिति का आह्वान देती है, तो आपको क्या लगता है जो इस समय पेंशनर की स्थिति है तो उसी की समस्या या फिर कोई और रीजन? जहां तक बात है, जहां तक पेंशनर्स की बात है, आमतौर पर वैसा होता है कि जब भी पे कमीशन की रिपोर्ट आती है, पे कमीशन की रिपोर्ट 10 साल बाद आई है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2000 जो अभी 16 का आया, इससे पहले भी जो 2006 में एक कमीशन आया था, उससे पहले 96 में आया था और 86 में आया था। जब भी पे कमीशन आता है, जो भी सरकार होती है तो उसमें पहले से ही प्रोविजन करती है कि आने वाले दिनों में हमने अपने कर्मचारियों को और पेंशनर को जो पे कमीशन आया है इसका ड्यू देना है। पर बड़े दुख की बात है कि जो पिछली सरकार थी हमारी उन्होंने कुछ नहीं दिया। उस टाइम डबल इंजन की सरकार थी और हिमाचल प्रदेश के पास काफी पैसा था। उस टाइम ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल खुला उनको मिला और उसके अलावा जो बाकी पैसा भी था। पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सिर्फ हमारे को जो था 50,000 रुपया दिया। पर उसके बाद जनवरी 22 और जुलाई 22 की 2 DA की किस्तें वो भी नहीं दी। पर अब भी जो जब से ये मुख्यमंत्री जी आए हैं तो ये पेंशनर को तो कुछ ना कुछ ये दे रहे हैं, जबकि स्टेट की आर्थिक स्थिति का पता है बहुत बुरी है। अब तो जो सेंटर से ग्रांट मिलनी है वो भी बंद कर दी है। पर हम फिर भी समझते हैं कि स्टेट का ये जो लाइबिलिटी है ये फिक्स लाइबिलिटी है, ये तो देना ही है, चाहे वो पेंशनर को देना है चाहे एम्प्लॉय को। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ जो बजट आ रहा है इसमें इसका प्रोविजन करेंगे।
इस समय जो पेंशनर की हालत है, तो आपको क्या लगता है, जैसे कई पेंशनर हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर उनके पारिवारिक जीवन में कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। कुछ एक पेंशनर तो हमारे वो बेचारे स्वर्ग से हार गए हैं इस इंतजार में कि कुछ ना कुछ हमारे को मिलेगा। पर एक माननीय मुख्यमंत्री का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है कि पहले इन्होंने जो 80 साल के ऊपर के जो बहुत हमारे सीनियर पेंशनर थे उनको दिया, फिर 75 साल के ऊपर दिया, 70 साल के ऊपर दिया। और वो इसलिए आमतौर पे ये देखा जाए कि जितना जो सीनियर होता जाता है या जितना ओल्ड एज में जाता है वो सबसे पहले भगवान को वो प्यारे हो जाते हैं। तो हम इसकी इस जो इनकी ये सोच थी इसकी हम सराहना करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि अब इस बजट में जो बाकी पेंशन बचे हैं, खास करके वो पेंशनर जो 16 और 2022 जनवरी में रिटायर हुए उनके लिए प्रोविजन करेंगे। अदरवाइज पेंशनर ने पूरी उम्र जो सरकार के पास नौकरी की होती है वो ये सोचता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा उस पर जो मेरे ये अपने पैसे है, कोई ये डिमांड नहीं है। पेंशनर की अपनी सेविंग है और अपने जो पैसे है इससे कुछ ना कुछ मैं आगे करूंगा, या चाहे कोई अपने पारिवारिक जो जिम्मेदारी होती है या उसके अलावा कोई आपने घर बनाना है कुछ है, तो ये जो सारी उसकी जो एक प्लानिंग होती है वो धरा की धरा रह जाती है। इसलिए बहुत महत्व है। और खास करके इस एज में जो हमारे पेंशनर है उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, मेडिकल रिम्बर्समेंट के जो लाखों रुपया है, अगर आपके पास अपना पैसा नहीं होगा, जब आप सर सुधारेंगे, अगर उसके बाद आपके जो है आगे गार्डियन है या जो आपके लीगल हेयर है जो उनको पैसा मिलता है, तो पेंशनर के वो किस काम का। और अगर सर सरकार आपकी मांगे जल्द पूरी नहीं करती है, तो आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? हमारा अगला कदम अभी तो है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। सबसे पहले हमारा है कि जो हिमाचल प्रदेश से 7 MP है, 4 MP लोकसभा के हैं और 3 राज्यसभा के, ये जो हिमाचल को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिल रही है, जब हिमाचल प्रदेश बना है 1948 में और उसके बाद 1952 से मिलनी शुरू हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 275 में ये क्लियर बोला गया है कि जो स्टेटें वीक है, जो अपने संसाधन से जो अपना पूरा नहीं खर्च जुटा सकती और उनकी जो है पूरे स्टेट में जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकती, तो केंद्र सरकार इनको ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देती है। तो ये भी हमारा ये हिमाचल का ये एक पार्टी का नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है कल को कोई और पार्टी की भी सरकार, ये हिमाचल के हित की लड़ाई है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी पेंशनर है और जो सारे जो हमारे 7 MP है उनसे हम निवेदन करते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, आप वहां ये बात करिए जो हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो बंद की है, क्योंकि ये हमारा राइट है। जो एक इंडिया स्टेट है, इंडिया ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ये यूनिटरी सिस्टम नहीं है, इसमें हमारा राइट है हर तरह से हम चाहे GST के माध्यम से या जो दूसरे माध्यम से भी जो पैसा दे रहे हैं, जो हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इन्होंने बंद की है वो पार्लियामेंट में जो वहां बजट के ऊपर बोले और हिमाचल को इसको जो दे। अगर वो नहीं देती तो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स, उनकी फैमिली सब जो है सरकार के साथ, जो हिमाचल सरकार के साथ खड़े हैं। अगर वो कल को कोई ऐसी बात होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई धरना प्रदर्शन ये करना पड़ेगा तो हम वो भी तैयार है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार से तो हम यही निवेदन अभी करते हैं कि इस बजट में जो हमारा ड्यू है काइंडली कुछ ना कुछ वो इस बजट में उसका प्रोविजन किया जाए, पर्टिकुलरली जो पेंशनर 2016 और 22 के बीच के हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं उसमें जिनके 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपया सरकार के पास पेंडिंग है। 3 साल भी अगर उसका यू देखा जाए तो उसमें इंटरेस्ट ही कितना बना है, यही मेरा कहना है।